Hello everyone, how are you? I hope all are you well and fine children. चिल्ड्रन आज हम आपकी इंग्लिश ग्रामर में मिड टर्म का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपका जो मिड टर्म का फर्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स चिल्ड्रंस, एडजेक्टिव्स मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन दे रिटर्न बिफोर द नाउन और आफ्टर द वर्ब। जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं और वो नाउन से पहले और वर्ब के बाद में लिखे जाते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना है। यानी कि नाउन से तो पहले आते हैं और वर्ब के बाद में आते हैं। ओके, अब काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स कितने टाइप्स के होते हैं? नंबर 1 है आपका एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी टेल द काइंड और क्लास ऑफ ए पर्सन और थिंग। यानी कि जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होती है, गुणवाचक विशेषण, वो हमें किसी व्यक्ति या वस्तु की के काइंड के बारे में बताती है। जैसे कि दे आंसर द क्वेश्चन व्हाट काइंड, यानी कि अगर हम उसे क्वेश्चन करें व्हाट काइंड से तो वो हमें उसका आंसर देती है। आंसर अगर हमें मिले तो वो हमारे एडजेक्टिव ऑफ काइंड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी गेव मी अ शार्प बुक। तो यहाँ पर बच्चों ये शार्प किस तरह की बुक उसने आपको दी है? शी गेव मी अ शार्प लुक, किस तरह का लुक उसने आपको दिया है? शार्प। तो यहाँ पर जो शार्प चिल्ड्रन है ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट आप देखेंगे वंस देयर यूज्ड टू बी एन ओल्ड बंगलो। तो यहाँ पर ओल्ड क्या है? किस तरह का बंगलो यूज़ किया करते थे? वो ओल्ड बंगलो यूज़ किया करते थे। तो यहाँ पर ओल्ड क्या है बच्चों? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। नेक्स्ट आप चलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉइंट आउट टू द पर्सन्स और थिंग्स विच आर बीइंग रेफर टू। यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव जो एडजेक्टिव होते हैं वो किसी व्यक्ति या वस्तु को किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ पॉइंट आउट कराते हैं कि वो क्या रेफर करता है। जैसे कि दिस पेन इज रेड, यह पेन रेड है। ठीक है, तो दिस बच्चों यहाँ पर क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दोज आर जूसी एप्पल्स ऑन दैट ट्री, उस पेड़ पर जूसी एप्पल्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पर दिस, दैट, दीज, दोज, सम एटसेट्रा जो हमारे आते हैं चिल्ड्रन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बच्चों इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव जैसे कि आपको इंटरोगेटिव के उससे पता चला कि ये क्वेश्चंस पुटअप करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस पुटअप करते हैं जैसे कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव आर प्लेस्ड बिफोर नाउन टू आस्क क्वेश्चन। नाउन से पहले आते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। जैसे कि हुज बैग इज दिस, यह बैग किसका है। अगर बच्चों हुज इज दिस बैग आता है, मान लो अगर आपको लिखा हुआ है हुज के बाद आपकी क्या आ जाए? वर्ब आ जाए, हेल्पिंग वर्ब। हुज इज दिस बैग, कि ये किसका बैग है। तो बच्चों ये आपका होता है एडजेक्टिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर आपकी क्वेश्चन के तुरंत बाद नाउन आ जाता है तो बच्चों ये आपके इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्लियर? जैसे कि विच हाउस इज दिस, विच के तुरंत बाद नाउन आ गया। विच हाउस इज योर्स, कौन सा हाउस तुम्हारा है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बच्चों? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं बच्चों पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? पोजीशन, यानी कि अधिकार दिखाते हैं। पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज विद नाउन टू शो बिलोंगिंग और पोजीशंस, यानी कि आधिपत्य जिसमें बताया जाता है, जताया जाता है, वो हमारे पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। दिस इज माई हाउस, यह घर मेरा है। ठीक है, माई यहाँ पर बच्चों क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है। दिस इज अवर ड्यूटी टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने चारों ओर साफ सफाई रखें। तो यहाँ पर आवर ड्यूटी और आवर सराउंडिंग क्या है बच्चों? पॉजिटिव एडजेक्टिव है। क्लियर? अब आप देखेंगे मेजर कैटेगरीज ऑफ एडजेक्टिव। जो मेजर कैटेगरी होती है एडजेक्टिव की कलर में जैसे कि आपके ब्लू, ग्रीन, पिंक, पर्पल एटसेट्रा। साइज में अगर वर्ड्स आते हैं तो साइज में बच्चों आपके वर्ड्स आते हैं साइज में बिग आ गया, ह्यूज आ गया, इमेंस आ गया, मैसिव आ गया, वास्ट एटसेट्रा आ गया। ठीक है, शेप में आपके राउंड, सर्किल, रेक्टेंगल,
एटसेट्रा। फीलिंग में सेटिस्फाइड, हैप्पी, ब्लिसफुल, चीयरफुल एटसेट्रा। क्वालिटीज एंड अपीयरेंसेस में गुड, एक्सीलेंट, ब्रिलियंट, बैड, टेरिबल एटसेट्रा। कंडीशन में इंपॉर्टेंट, फेमस, रियल, ट्रू एटसेट्रा। क्वांटिटी एंड ऑर्डर में 1 2 3 फर्स्ट सेकंड एटसेट्रा। वेदर एंड टेम्परेचर में कोल्ड, वार्म, हॉट, कूल, रेनी एटसेट्रा। टाइम में लेट, अर्ली, पंक्चुअल, ट्रेडिशनल एटसेट्रा। नेशनैलिटी एंड ओरिजिन में इंडियन, अमेरिकन, चाइनीज एटसेट्रा। मटेरियल में वुडन, वुलन, मेटेलिक एटसेट्रा। एज में ओल्ड, एंशियंट, एल्डरली, यंग एटसेट्रा। पर्पस हो जाता है तो दिस एडजेक्टिव एंड विद आईएनजी, जैसे कि स्लीपिंग, फ्राइंग, कुकिंग एटसेट्रा। साउंड आता है तो डेफनिंग, हिजिंग, लाउड, मोलिडिक एटसेट्रा। टेस्ट और टच में बिटर, राइप, हार्ड, हॉट, प्रिकली। ये वर्ड्स ऐसे हैं जो मेन एडजेक्टिव के वर्ड्स ज़्यादातर ये आते हैं। फिर बच्चों आपकी आ जाती है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या होता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में जो आंसर क्वेश्चन हाउ मच से अगर दिया जाए, यानी कि वो वर्ड जिनको हम गिन नहीं सकते, सिर्फ तोल सकते हैं, नाप सकते हैं। देयर वाज मच नॉइज इन द स्कूल, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कूल में आवाज़ आ रही है तो मच, ठीक है। वी हैव स्टोर्ड इनफ फूड टू लास्ट अस फॉर 1 मंथ, हमने पिछले मंथ जो है इनफ फूड को स्टोर अपने घर में कर लिया। तो यहाँ पर इनफ और मच क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है जिनको हम नाप नहीं सकते। एडजेक्टिव ऑफ नंबर जिनको हम गिन सकते हैं, ठीक है। क्वांटिटी क्या आती है, जिनको गिना नहीं जा सकता, अनकाउंटेबल। एडजेक्टिव ऑफ नंबर जिनको हम गिन सकते हैं, ठीक है। हाउ मैनी से क्वेश्चन इसको हम पुटअप करते हैं। देयर आर सम स्टूडेंट इन द रूम, कुछ स्टूडेंट इस कमरे में हैं। रागिनी स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, रागिनी जो है अपनी क्लास में फर्स्ट आई है। फिर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना, सब में, कुछ में, ये जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूट इंडेफिनेट होते हैं, ठीक है। और नॉन स्पेसिफिक आइटम्स होते हैं, इसमें एनी, फ्यू, मैनी एक्सेट्रा का यूज़ किया जाता है, ठीक है। मैनी ड्रेसेज, सॉरी ऊपर वाला। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में जो पॉइंट आउट है पर्टिकुलर नाउन और प्रोनाउन इन ऑर्डर टू मॉडिफाई, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं पर्टिकुलर नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं बच्चों। जैसे कि इसमें ईच, आइदर, एवरी, नाइदर जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ईच, एवरी स्टूडेंट इज नॉट इंटेलिजेंट, यानी कि हर विद्यार्थी होशियार नहीं है। ईच बॉय इन द क्लास गॉट गुड मार्क्स इन द एग्जाम, एग्जाम में हर एक लड़के ने जो है अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल्स बच्चों क्या होता है, इंडेफिनिट एडजेक्टिव पॉइंट आउट नॉन स्पेसिफिक आइटम, यानी कि नॉन स्पेसिफिक आइटम को मॉडिफाई करते हैं। इसमें एनी, फ्यू, मैनी एक्सेट्रा आते हैं। मैनी ड्रेसेस आर केप्ट इन द वार्डरोब, यानी कि वार्डरोब में कई ड्रेसेस जो है रखी हुई हैं। पार्टिसिपल्स यूज्ड एज एडजेक्टिव, अब पार्टिसिपल्स का जो एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं कैसे। पार्टिसिपल्स कैन ऑल्सो यूज्ड एज एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब नाउन, यानी कि जो पार्टिसिपल्स होते हैं उनका प्रयोग भी हम एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने के, एडजेक्टिव में नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए कर सकते हैं। सम पास्ट पार्टिसिपल्स एंडिंग ईएड, कुछ जो भूतकाल के पार्टिसिपल्स होते हैं वो ईडी में उनका अंत होता है और प्रेजेंट का आईएनजी में, इसको भी एडजेक्टिव में हम यूज़ करते हैं। कैसे, रमेश वॉज वेरी एक्साइटेड इन हिज बर्थडे पार्टी, तो बच्चों यहाँ पर एक्साइटेड क्या है, पास्ट पार्टिसिपल्स है। एक्साइटेड क्या है, पास्ट पार्टिसिपल्स को हमने एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया है। एन एक्साइटिंग इवेंट टुक प्लेस इन द लाइफ ऑफ रमेश, तो यहाँ पर बच्चों एक्साइटिंग क्या है बच्चों, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स है जिसको हमने एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पर यूज़ किया है। क्लियर आउट बच्चों। अब हमें अंडरलाइन करनी है एडजेक्टिव्स पर, ठीक है। और राइट दैम इन द टेबल अकॉर्डिंग टू देयर काइंड, यानी कि नीचे आपको एक टेबल दिया गया है बच्चों, तो इस टेबल में आपको उसे खुद फिल करना है। मैंने केवल अंडरलाइन करवाई है, तो आप उसे खुद उसको फिल करेंगे। जैसे कि द पेशेंट इज इन ए सीरियस कंडीशन, तो सीरियस बच्चों क्या है बताई गई है, उसकी क्वालिटी बताई गई है, ठीक है। द न्यू, हर न्यू ड्रेस वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। वेरी और न्यू और एक्सपेंसिव बच्चों इसमें क्या है, एडजेक्टिव है। द एनुअल फेयर अट्रैक्ट्स बिग क्राउड्स, तो यहाँ पर बिग बच्चों क्या है, बिग और एनुअल एडजेक्टिव है, अंडरलाइन करेंगे। द प्राइस ऑफ ऑल हैज़ टच्ड ए ग्रेट मिल्क,
मार्क। तो ग्रेट आप इस पे क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, क्वालिटी बता रहे हैं। द वैलियंट, यहाँ पर भी क्वालिटी है। द वैलियंट मैन स्टूड बिफोर द लायन, ठीक है। द सिटीज आर क्राउडेड भी एडजेक्टिव है। देयर वर ग्रीन प्लांट्स भी एडजेक्टिव है। शी गेव लिटिल भी एडजेक्टिव, अंडरलाइन करेंगे। शी हैज़ आ साउंड नॉलेज ऑन हर सब्जेक्ट, साउंड भी यहाँ पर एडजेक्टिव है। अब ये किस काइंड का है, ये आपको अपने आप इसके अंदर फिल करना है, जो कि मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। क्लियर। दिस इज क्वाइट ए फेमस बुक, फेमस यहाँ पर एडजेक्टिव है। द लॉन्ग बिग, लॉन्ग यहाँ पर एडजेक्टिव है। डेयर कैचिंग फिश, इट इज वेरी हॉट, हॉट यहाँ पर एडजेक्टिव है। हिज लिटिल पपी, पपी यहाँ पर एडजेक्टिव है। दे आर कॉमिक दिस मंडे, दिस एडजेक्टिव है। वर्डलेस एडजेक्टिव है। डिस्करेजिंग एडजेक्टिव है। तो फोर्थ एडजेक्टिव है। तो आप यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एडजेक्टिव इन सब टेबल्स के अंदर इन वर्ड्स को आप खुद लिखेंगे। क्लियर स्टूडेंट। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव, वी कैन मेक एडजेक्टिव फ्रॉम नाउन वर्ब एंड अदर एडजेक्टिव, हम नाउन और वर्ब से भी एडजेक्टिव को बना सकते हैं। वी यूजली यूज एज ए सफिक्स मेक ए एडजेक्टिव, उसको हमें सफिक्स का यूज करते हुए एडजेक्टिव को बनाते हैं। जैसे कि प्रॉफिट का प्रॉफिटेबल, मूव का मूवेबल, ब्लैक का ब्लैकिश। इस तरह यहाँ पर बच्चों कुछ नाउन दिए गए हैं आपको, उनको एडजेक्टिव बनाया है। एडवेंचर का एडवेंचरस, ब्यूटी का ब्यूटीफुल, मैथमेटिक मैथमेटिकल, नेचर नेचुरल, ये आपको दिए गए हैं। अब आपकी जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें आपको क्या करना है, जो आपको यहाँ पर कुछ नाउन दिए गए हैं उसको आपने एडजेक्टिव में बदलना है। जैसे कि डेंजर का डेंजरस, हार्म हार्मफुल, हीरो हीरोइक, रेड, रेड का रेड भी लिख सकते हैं, रेडिश भी लिख सकते हैं। ब्रदर ब्रदरहुड, कोस्ट कॉस्टली, नीड नीडेड, यूज यूजफुल, मदर मदरली या मदरहुड, ठीक है। हेट हेटेड, ठीक है। ग्लोरी का ग्लोरियस, फेथफुल, वर्थलेस, वुडन, बुकिश, इंटरेस्टेड, हेल्पफुल, प्रॉफिटेबल, लवली, एक्सीडेंटल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ नाउन से एडजेक्टिव को बनाया है। नेक्स्ट चलेंगे आप पोजिशंस ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव कमिंग बिफोर नाउन्स दे डिस्क्राइब आर कॉल्ड एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यानी कि जो एडजेक्टिव नाउन से पहले आकर उसे डिस्क्राइब करते हैं उनको हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। कैसे, दिस इज ए गुड बुक, यहाँ पर बुक से पहले क्या आ गया, गुड, गुड इसकी क्वालिटी बता दी, तो ये क्या है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है जो कि नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रही है। ही हैज़ ए सैड स्टोरी टू टेल, स्टोरी से पहले क्या आ गया, सैड, तो ये स्टोरी के बारे में बता रहा है, ठीक है, सैड स्टोरी के बारे में। तो ये हमारे बच्चों क्या हैं, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं। समझ में आया क्या होता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जो नाउन से पहले आकर उसको डिस्क्राइब करता है। एडजेक्टिव यूज्ड इन द अबव सेंटेंसेस आर एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव यूज्ड आफ्टर वर्ब, अगर आपके आफ्टर वर्ब जो एडजेक्टिव आते हैं, बी, बिकम, ग्रो, लुक और सीम आर कॉल्ड, ये क्या कहलाते हैं बच्चों, ये आपके कहलाते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। क्या कहलाते हैं, प्रेडिकेटिव। वहाँ ऊपर क्या था, नाउन से पहले जो आते हैं वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, और जो नाउन के बाद आते हैं वो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि द कैट वाज ब्लैक, ब्लैक लास्ट में आया, इसकी कैट की क्वालिटी को बताया ब्लैक ने, तो ब्लैक क्या है बच्चों, ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। द फ्यूचर लुक्स ग्लूमी, ग्लूमी बाद में आया, तो ये क्या है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। क्लियर, समझ में आया। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव नाउन के बाद आता है। समझ में आ गया। अब एडजेक्टिव यूज्ड एज द एडजेक्टिव यूज्ड इन द अबव सेंटेंसेस आर प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। अब इसमें जो यूज़ किए गए हैं ये सारे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हैं। अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड स्टेट वेदर दे आर एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। अब हमने यहाँ पर जो अंडरलाइन करने एडजेक्टिव को, और ये भी बताना है कि एट्रीब्यूटिव है या प्रेडिकेटिव है, ठीक है। हिज लुक्स वर
रिस्प्लेंडेंट। अब रिस्प्लेंडेंट लास्ट में आया है तो ये क्या हो गया बच्चों, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव आएगा। शी गेव ए ब्रॉड स्माइल, स्माइल से पहले क्या आया है बच्चों, ब्रॉड, तो ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आएगा। क्लियर, यानी कि ये नाउन से पहले आ रहा है। द कार रैन फास्ट, कार की क्वालिटी बताइए कि वो फास्ट चल रही है, लास्ट में बताइए तो ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। क्लियर। फिर द कार्ट इज वेरी स्लो, स्लो बच्चों है तो स्लो बच्चों क्या है, ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। फिर है इट वॉज ए डार्क नाइट, नाइट से पहले क्या बता दिया, डार्क बता दिया, तो डार्क आपकी क्या हो गई, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गई। द सन वॉज वेरी ब्राइट, सन कैसा है, बहुत चमकीला है, बाद में बताया तो ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव आ गया। ठीक है। हर वॉइस इज वेरी स्वीट, वॉइस पहले है, स्वीट बाद में है, तो ये भी प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हो गया। द स्वीट डिश वॉज टेस्टी, यहाँ डिश से पहले स्वीट आ गया, तो ये बच्चों क्या हो गया हमारा, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्लियर हुआ। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बच्चों क्या होता है, जो नाउन से पहले आता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव चिल्ड्रन क्या होता है, जो नाउन के बाद में आता है। अब ये एक्सरसाइज आपको स्वयं करनी है। ठीक है, कैसे करनी है मैं आपको बता देती हूँ, ये वाली, कि यहाँ पर कुछ आपको एडजेक्टिव दिए गए हैं, इसको आपको एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव में बनाना है। जैसे कि दिस इज अ हिली एरिया, हिली एरिया क्या हो जाएगा आपका, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एरिया से पहले क्या आ गया, हिली आ गया। ठीक है। फिर आपको इसको ही प्रेडिकेटिव में बनाना है, दिस एरिया इज़ वेरी हिली। ठीक है, हिली लास्ट में आ गया तो ये प्रेडिकेटिव हो गया। ठीक है, इस तरह आपको ये सारे जो 5 हैं एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव में स्वयं आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी है। आई होप आपको ये समझ में आ रही होगी। अब अदर ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, समटाइम्स मोर देन वन एडजेक्टिव आर यूज्ड बिफोर ए नाउन, इट इज़ द मीनिंग ऑफ द एडजेक्टिव दैट डिसाइड द ऑर्डर। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक एडजेक्टिव से ज़्यादा नाउन में जो है एडजेक्टिव आ जाते हैं, तो ये डिसाइड करते हैं ऑर्डर को। यूजुअली वी पुट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी फर्स्ट एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी नेक्स्ट। ज़्यादातर हम क्वांटिटी को पहले यूज़ करते हैं और क्वालिटी को बाद में यूज़ करते हैं। ठीक है। और एडजेक्टिव डिनोटिंग मटेरियल्स आर पुट एट लास्ट, और अगर उसमें मटेरियल एडजेक्टिव भी आता है तो उसको सबसे लास्ट में हम लेते हैं। ठीक है। ऑर्डर में अगर ओपिनियन आता है, यानी कि ऑर्डर में अगर आपको ओपिनियन दे दिया तो सबसे पहले क्या आएगा, ओपिनियन। ठीक है, देखेंगे आप बड़े ध्यान से समझेंगे इसको। फर्स्ट देंगे ओपिनियन, फिर आपका साइज, फिर शेप, फिर एज, फिर कलर, फिर ओरिजिन और फिर मटेरियल। ठीक है। एग्जांपल लवली, स्मॉल, सर्कुलर, न्यू, ब्लू, फ्रेंच, कॉपर। क्लियर। देखेंगे आवर प्रिंसिपल हैज़ ए बिग ब्लू कार, तो बिग क्या आ गया, क्वांटिटी आ गया, ब्लू क्या आ गया, क्वालिटी आ गया। ठीक है, तो क्वांटिटी पहले आया, ब्लू बाद में आया। इस तरह वॉलिनी इज ए थिन प्रिटी गर्ल, थिन पहले आया, फिर प्रिटी, फिर गर्ल। स्मॉल ब्यूटीफुल प्लास्टिक, तो ये सारे क्या है बच्चों, ये ऑर्डर है। क्लियर। अब आपको बच्चों नीचे एक एक्सरसाइज दी गई है, इसमें आपको वर्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, इस वर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, ऑर्डर से आपको सेंटेंस को बनाना है। जैसे गोल्डन स्मॉल राउंड, ए टॉल ब्लैक वुमेन, टुडे वी लॉस्ट ए स्मॉल राउंड गोल्डन बॉल वाइल प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है लिटिल पॉकेट साइज और ब्लैक, तो इसमें क्या करेंगे, इट इज़ बेस्ट टू चूज ए लिटिल पॉकेट साइज ब्लैक कॉर्नर। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, टोनी ने क्या क्या ट्राई नहीं किया। इसमें बच्चों हमें पहले सबसे पहले क्या करना है, साइज देखना है, शेप देखनी है, एज, कलर और रीजन। ठीक है, पहले साइज करना है। साइज क्या है, लिटिल साइज है। ठीक है। टॉल ब्लैक स्ट्रॉन्ग, इधर है हम, अ टॉल ब्लैक वुमेन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, एक टॉल ब्लैक वुमेन है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। थर्ड देखेंगे लिटिल पॉकेट साइज ब्लैक, इट इज़ ए बेस्ट टू चूज अ लिटिल पॉकेट साइज ब्लैक कवरमैन। ठीक है, इस तरह आपको जो ये सारे हैं ये आपको बनाने हैं। 7 एग्रीकल्चर इंडियन पुअर। ठीक है, ये जो आपको पूरी एक्सरसाइज है ये स्वयं से करनी है। क्लियर। फिर नेक्स्ट है बच्चों डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। एडजेक्टिव हैव 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। फर्स्ट होती है पॉजिटिव, जो किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताती है, जैसे कि राम इज़ हैंडसम, शी इज़ प्रिटी, इट वॉज एन इंटरेस्टिंग मूवी। कंपैरेटिव किन्हीं 2 वस्तुओं या व्यक्तियों या स्थान में तुलना की जाती है, इसमें देन का बच्चों यूज़ होता है। रोहन इज़ टॉलर देन शुगर, देन से हमें पता चल जाता है कि ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। टू भी कहीं कहीं टू भी लगता है।
फिर सुपरलेटिव एडजेक्टिव जहाँ दो से ज़्यादा पर्सन्स में, थिंग्स में जो है तुलना की जाती है, वहाँ पर सुपरलेटिव एडजेक्टिव होता है। और बच्चों यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज़ किया जाता है, ये इसकी पहचान होती है। क्लियर। मेकिंग कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। अब हम पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में किस तरह चेंज करते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं पॉजिटिव में ER और EST लगाकर ही चेंज कर दिए जाते हैं, जैसे स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, क्लेवर, क्लेवर, क्लेवरेस्ट। और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें लास्ट के ई को रिमूव करके हम उसमें ER और EST को यूज़ करते हैं, ऐड करते हैं। जैसे कि फाइन का ई रिमूव कर देंगे, फाइनर, फाइनेस्ट। नाइस का ई रिमूव कर देंगे, नाइसर, नाइसेस्ट। फिर चेंज वाई, और जो जिनके नाउन के पीछे वाई लगा हुआ होता है तो हम उस वाई को रिमूव करके IER, IEST को यूज़ करते हैं, जैसे प्रीटी, प्रीटियर, प्रीटीएस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें जब हम उसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करते हैं तो लास्ट का जो वर्ड होता है वो डबल हो जाता है, जैसे कि हॉट, हॉटर, यहाँ पर डबल टी हो गया, ER, हॉटेस्ट। ठीक है। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। नेक्स्ट वी ऐड मोर एंड मोस्ट। बच्चों कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें मोर और मोस्ट लगाकर हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को बनाते हैं। ठीक है। वो वर्ड्स कैसे होते हैं, आप मेरे फेस की तरफ ध्यान देंगे। वो वर्ड्स बोलते समय हमारा जो मुंह है 2 बार खुलता है, हमारी टंग 2 बार लगती है। कैसे, ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुल, डिफरेंट, इंटेलिजेंट। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर मुंह क्या खुल रहा है, 2 बार, लिप्स 2 बार टच कर रहे हैं, तो इससे पहचान हो जाती है कि यहाँ पर मोर और मोस्ट आना है। यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। देयर आर सम इरेगुलर वर्ड। बच्चों कुछ इरेगुलर होते हैं, जैसे कि वो बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं। मच, मोर, मोस्ट, लिटिल, लेस, लेस, लिस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, एटसेट्रा। क्लियर। अब हम चलते हैं एफ एक्सरसाइज का। मेक सेंटेंसेस। टोनी ने मेक सेंटेंसेस यूजिंग ईच ऑफ द 3 डिग्रीज। यहाँ पर की तीनों डिग्रियों का यूज़ करते हुए हमें ये जो है सेंटेंसेस बनाने हैं। यूजफुल, ही हैज़ ए यूजफुल गिफ्ट। इट इज़ मोर यूजफुल थिंग दैन दैट। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर टीम इन द वर्ल्ड। यहाँ पर हमें पॉजिटिव भी बना दिया, कंपैरेटिव भी बना दिया और सुपरलेटिव भी बना दिया। इस तरह हमने इन सब वर्ड्स के जो बच्चों तीनों डिग्रीज को है बनाना है। नेक्स्ट चलेंगे, हमें यहाँ पर से इस पोएम में से एडजेक्टिव को अंडरलाइन करना है और उसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है, जैसे कि ब्राइट और ब्यूटीफुल। ब्राइट का ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट। ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। फिर निकालेंगे आप ग्रेट और स्मॉल। ग्रेट का ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। स्मॉल का स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। फिर आप निकालेंगे वाइज और वंडरफुल। वाइज का वाइजर, वाइजेस्ट। वंडरफुल का मोर वंडरफुल, मोस्ट वंडरफुल। इस तरह चिल्ड्रन हमने इस पूरे चैप्टर को समझा और किया। आई होप आपको एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के काइंड्स जो हैं और इसकी जो डिग्रीज हैं क्लियर समझ में आई होंगी और आपको ये चैप्टर भी क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे बच्चों।